गुड मॉर्निंग इंडिया। क्या परमात्मा से मुलाकात हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। आप मिलना चाहोगे तो मिल लोगे, नहीं मिलना चाहोगे तो नहीं मिलोगे। ये कथन मेरा नहीं है, ये कथन बुद्ध का है, ये कथन महावीर का है, ये कथन विवेकानंद का है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो अगर आपको परमात्मा से मिलन की इच्छा कर रही है तो मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पर उसके लिए स्वयं को जानना होगा। परमात्मा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में नहीं होता है। परमात्मा आपके साथ होता है, परमात्मा आपके अंदर होता है। जब तक परमात्मा है तभी तक आपका अस्तित्व है। जिस दिन परमात्मा आपका साथ छोड़ा, आत्मा भी आपका साथ छोड़ेगा और 5 मिनट में आपका नाम भी छीन जाएगा। आपको बॉडी के नाम से पुकारा जाएगा और 2 घंटे बाद बॉडी स्वतः डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी। तो सोचो, अगर परमात्मा ने तेरा साथ छोड़ा तो तेरा क्या होगा? तेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसलिए जिसने अपने आप को खोजा उसे परमात्मा मिला। बुद्ध ने खोजा, बुद्ध को मिला। महावीर ने खोजा, महावीर को मिला। विवेकानंद ने खोजा, विवेकानंद को मिला। और सभी महापुरुष ने खोजा, सभी को मिला। और सभी ने गंगा नदी में डुबकी नहीं लगाई, अपने अंदर डुबकी लगाई, तभी जाके परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो अगर आप परमात्मा खोजना चाहते हो तो अपने अंदर डुबकी लगाओ और परमात्मा से पूछो कि हे परमात्मा, मुझे तुम किस उद्देश्य के लिए यहाँ भेजे हो? उसके बाद 2-3 दिन बाद जो काम बार बार करने की इच्छा हो, सोचो वही काम परमात्मा के द्वारा तुझे दिया गया है। वो काम आपको अपनी ओर खींचता है। बचपन से ही वो काम आपके अंदर विराजमान होता है और खींचता है। और जो काम आपको बार बार खींचे, वही काम परमात्मा ने दिया है और उसी काम के जरिए परमात्मा से मुलाकात हो सकता है। अब दिन रात एक कर दो, रास्ता दिख गया, मंजिल भी मिलेगा। बस लगन चाहिए। दुनिया की परवाह मत करो। दुनिया कुछ भी कहे, ज्यादा कमाओगे तो दुनिया बोलेगा लुटेरा। अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहेगा तो दुनिया बोलेगा भिखारी। हर स्थिति में दुनिया वाला कमेंट करते हैं। इसलिए दुनिया की परवाह मत कर और अपने आप पर ध्यान दे और देख, तू इतिहास रच देगा। 3-4 साल लगातार कर, तब आपको लगने लगेगा कि इससे अच्छा काम मेरे लिए कुछ नहीं है। यह परम आनंद की प्राप्ति होती है। जब परम आनंद की प्राप्ति होने लगे तो समझो परमात्मा भी मिलेगा और जरूर मिलेगा। और जब परमात्मा ही मिल गया तो और कुछ नहीं चाहिए, तो हम परमात्मा को पा सकते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग इंडिया। मनुष्य की सबसे बड़ी जीत क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। मनुष्य की सबसे बड़ी जीत खुद पर काबू पा लेना, अपने मन पर काबू पा लेना।
अगर आपके पास ये चीज आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये कथन प्लेटो ने भी बोला है। आप कुछ भी कर सकते हो। बुद्ध ने अपने आप को जीता। बुद्ध कभी आवेशित नहीं होते थे। किसी भी अवस्था में बुद्ध को गुस्सा नहीं आता था, और यही कारण था कि बुद्ध बन पाए। एक गांव से गुजर रहे थे और एक युवक उनके मुंह पर थूक फेंक दिए। बुद्ध के शिष्य उस व्यक्ति को मारना चाहे। बुद्ध बोले, अरे तुम क्या कर रहे हो? ये उनकी बोलने की भाषा है। सहजता से बुद्ध बोले। उसके पश्चात वो व्यक्ति बुद्ध के चरण पर गिर गया। गांधी में भी यही चीज था, और इसी चीज के कारण गांधी बन सका। गांधी किसी अवस्था में आवेशित या क्रोधित नहीं होता था। एक बार सदाकत आश्रम में चोरी हुई। रात को 12 बजे थे, चोर चोर हल्ला हुआ। गांधी जी अपने कक्ष में थे। चोर पकड़ा गया। गांधी जी तक न्यूज गया। गांधी जी बोले कि 11 का समय है, 2 कंबल दे दो, सुबह देखेंगे। और सुबह जब हुआ, चोर को बुलाया गया। गांधी जी ने सबसे पहला सवाल किया कि आप नाश्ता किए या नहीं किए। उसके बाद चोर के आंख में आंसू आ गया। अपने सेवक से बोला, सबसे पहले इनको नाश्ता कराओ। उसके बाद बोला कि क्या जरूरत थी, कुछ पैसे दे दो इनको और छोड़ दो। इतना करते ही वो चोर गांधी जी के चरण में गिर गया। शायद उसे मारा जाता, पीटा जाता तो वो नहीं बदलता, लेकिन उसे मारा नहीं गया, पीटा नहीं गया। मारा गया, दिल पे मारा गया और प्यार से मारा गया। और यही चीज उस चोर को बदल दिया, उस व्यक्ति को बदल दिया जिसने बुद्ध के मुंह पर थूक फेंका था। तो जो काम प्यार से हो सकता है, वो काम मार से नहीं हो सकता है। वो काम जबरदस्ती से नहीं हो सकता है। अगर आपको किसी के अंदर चेंज करना है तो उसके लिए प्यार से बात करना होगा, तभी आप उसके दिल तक जा सकते हो। और जहां दिल में कोई बात घर कर गई, वो बदल सकता है व्यक्ति। तो सबसे बड़ा जीत अपने आप को जीतना होता है। जिस मनुष्य ने ये सीख लिया, वो मनुष्य अमर हो गया। और यही बात गांधी में भी थी, यही बात बुद्ध में भी थी। और इसीलिए बुद्ध बन गया और गांधी बन गया। तो क्रोध को अपने वश में करना, मन को अपने वश में करना सबसे बड़ी जीत है।
इससे बड़ा जीत कुछ नहीं है। धन्यवाद।